जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 30 प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो हैं जीके जीएस से हैं और कुछ प्रश्न जो हैं स्टैटिक जीके के भी आपको देखने के लिए मिलेंगे लास्ट में। ये प्रश्न आपके रेलवे के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेलवे के जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसमें देखिए हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। आपके टोटल कितने प्रश्न सही होते हैं और आपके टोटल कितने नंबर आते हैं, वीडियो को लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल जब ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। देखिए, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, पूरी तरह से टूटता है और CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनाता है तो इसे कहा जाता है एरोबिक रिस्पिरेशन या फिर वायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल क्या है कि यदि किसी चालक में 1000 वोल्ट के विभवांतर पर 6 एम्पियर की धारा बह रही है तो उसमें खर्च होने वाली शक्ति कितनी होगी। देखिए पावर की शक्ति की बात हो रही है। शक्ति का फॉर्मूला पता है आपको, V/I होता है, VI होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वोल्ट आपको कितना दे रखा है, विभवांतर कितना है 1000 वोल्ट और एम्पियर धारा कितनी भरी है 6 एम्पियर। मल्टीप्लाई करेगा तो 6000 वाट जो है आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। नीचे दिए कथनों में से कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थों में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ कमजोर रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, सही कौन सा होगा। देखिए मैं बता दूं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये गलत सेंटेंस है और दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है केवल 2 ये सही होगा। आप में से कितनों का सही था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में किसे जाना जाता है। याद रखिएगा ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम होता है कोशिका के जो खराब भाग होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किस फसल में किया जाता है। देखिए जो नील हरित शैवाल होते हैं ये नाइट्रोजन के अच्छे पूरक होते हैं, तो इसका उपयोग किस फसल में करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। नील हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। इसका उपयोग करते हैं धान के फसलों में। ठीक है, धान में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। अगला है अमोनिया के सही गुण कौन से हैं। पहला, यह पानी में अघुलनशील है। ठीक है, यह गंधहीन गैस है, यह पीले रंग की गैस है और इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है, बाकी सारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल ए जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दबाव या तापमान बदलने से जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए गैस से द्रव में बदल रहा है, इसे कहेंगे संघनन। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन बनाने की जानकारी देता है। देखिए डीएनए का जो भाग प्रोटीन बनाने की जानकारी देता है ये होता है जीन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। यूडियोमीटर किसका मापन करता है। देखिए यूडियोमीटर जो है इसका उपयोग करता है गैस का आयतन नापने के लिए। समय के लिए तो सबको पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समय के लिए हम घड़ी का यूज करते हैं और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस जीव में पौधे और जानवर दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए वैसा जीव जिसमें पौधा और जानवर दोनों गुण पाए जाते हैं वो है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये पौधों का गुण है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस। और सेकंड गुण होता है ये चलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये जानवरों का गुण है, इसमें दोनों पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यूग्लिना जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है बीज किसे कहा जाता है। बीज यानी कि पका हुआ बीजांड। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। और पका हुआ अंडाशय क्या होता है? ये होता है फल। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो उस पर लगाया गया बल कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 25 है, एक्सेलरेशन 8 है, यानी 25 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा 200 सभी में है तो खाली आपको ध्यान देना है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? ये होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 13 नंबर। तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता क्यों कम हो जाती है? देखिए, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, जो धातु के परमाणु होते हैं अधिक कंपन करने लगते हैं, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन को जो है प्रवाह बाधित हो जाता है और धातु की विद्युत चालकता क्या होती है? कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन से पादप हार्मोन है? एथिलीन एकदम है, जिब्रेलिन भी है, ऑक्सीन भी है, एस्ट्रोजन। ये जो है ह्यूमन हार्मोन है, ह्यूमन में, मानव में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, यदि 40 न्यूटन भार वाली लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, ठीक है। और बल, कार्य बराबर क्या होता है? बल बटा समय, सॉरी एक सेकंड, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना समय। कितना बल कितना समय तक लगा, ये तो हम यहां से कार्य की जगह पे इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताता हूं कैसे। देखिए, लड़की का शक्ति कितनी है? 160, तो 160। कार्य कितना हुआ? तो बल कितना लगा था? 40। कितना सेकंड तक लगा था? 20। और हाइट कितना था? यह निकालना है, सॉरी एक सेकंड रिप्लेस करता हूं। 40 इंटू एच, ऊंचाई था ना, बल गुना ऊंचाई। अब बाई क्या होगा? समय। समय कितना लगा? 20 सेकंड। इसे डिवाइड कर दिया इसको 2 टाइम्स, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। सॉरी 20 से 8 मीटर आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। हाँ, अगर किसी को डाउट होगा ये वाला प्रश्न में, तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसके आंसर में, मैं देख लूंगा इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर, ठीक है। पर जो आंसर सी था उसमें इसका आंसर था ए। मैं देख लूंगा इसको, दोबारा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला, गर्म हवा सही, गर्म करने पर हवा फैलती है, बिल्कुल सही है। गर्म हवा ठंडी हवा से भारी होती है, ठीक है, ये गलत है। गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सिर्फ कथन एक सही है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम, सॉरी सबसे कम अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम होता है सोडियम और उससे कम होगा आयरन, ठीक है। तो पहले के होता है, उससे कम Na होगा और उससे कम होगा Fe। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंधन से जुड़े होते हैं? तो याद रखिएगा, जो ग्रेफाइट होता है इसमें जो 2 कार्बन परमाणु होते हैं उनके बीच में सह संयोजक बंधन होता है, शेयरिंग बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी चीनी कौन सी है? यह है फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार आदि पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? देखिए, इन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में आंख की छवि कहाँ बनती है। देखिए, जब किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है तो जो छवि होती है वो रेटिना के पीछे बनती है, ऑप्शन नंबर सी। और मायोपिया में आगे बनती है, याद रखिएगा, रेटिना के आगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 22 नंबर का। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए, इसे कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। और आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है 23 नंबर का। गैसोलीन के अणुओं में संचित ऊर्जा किस प्रकार की होती है। देखिए, जो गैसोलीन के अणुओं में संचित ऊर्जा होती है ये होती है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, केमिकल स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, ये रासायनिक बंधों में संचित होती है। गैसोलीन जो होता है एक टाइप का ईंधन होता है जिसे पेट्रोल हम लोग कहते हैं, जगह जगह पे इसे गैसोलीन भी कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, कुछ प्रश्न जो है स्टैटिक जीके के हैं जैसे मैं शुरू में बताया था। पहला प्रश्न है स्टैटिक में कि असम के ब्रेवहार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि IMF के फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण जीडीपी वाला अनुपात वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो यह है जापान, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। क्या कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो आता है उसमें जापान जो है, जापान का नंबर सबसे ऊपर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, ये शुरू हुई थी 1872 के टाइम में, और इस टाइम में कौन थे, लॉर्ड मेयो थे, भारतीय गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है 27 नंबर। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये शुरू किया गया है असम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगला सवाल है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस कारण से है। ठीक है, देखिए, भारत की जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये है